नमस्कार, मैं हूं के कुर्ला और आप देख रहे हैं HCS क्लासेस। HCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा खास टॉपिक है ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से है। जो इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल जवाब हैं और ये जो सवाल है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से है, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरव्यू में ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ज़रूर पूछा जाता है। क्योंकि इसके बारे में हम इसलिए इतना कंफर्म बोल रहे हैं क्योंकि हम इंटरव्यू दे कर आए हैं और इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा से पता है। तो इन्हीं क्वेश्चन को यही क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होता है, इंटरव्यूअर बार बार पूछते हैं। इसलिए हम सोचे कि चलो ये क्वेश्चन हम क्यों नहीं अपने दोस्तों को या अपने साथियों को क्यों ना बताएं और वो भी जाकर इंटरव्यू फेस करें और क्वालिफाई करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा और इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। तो हमें जानना है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। तो यह एक प्रकार का धारा मापी यंत्र है। क्या है? यह एक प्रकार का धारा मापी यंत्र है जो बहुत कम लगभग 10 के पावर -6 धारा को ये माप सकता है। ये सबसे कम धारा को मापने वाला है गैल्वेनोमीटर, जो लगभग 10 के पावर -6 धारा को माप सकता है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इस गैल्वेनोमीटर को हम जी से दर्शाया जाता है। यहाँ पे संकेत में इसे जी से दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर। एमीटर क्या है? तो एमीटर क्या है? जो हमारा पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग भी विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ये भी विद्युत धारा को ही मापता है। और इसका दूसरा पॉइंट जो है, एक एमीटर में शंट का कार्य, एक एमीटर है, ये एमीटर है, इसमें एक शंट लगा होता है और इसका जो कार्य होता है, ये जो काम करता है वो करंट को पास करता है। क्या करता है? करंट को पास करता है। हमारा थर्ड पॉइंट जो है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। सेकेंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यह द्वितीयक उपकरण है। क्या है? एमीटर जो है से द्वितीयक उपकरण है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर से बदलने के लिए एक कम प्रतिरोध वाला तार को समांतर क्रम में लगाया जाता है, तभी जाकर एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। क्या अगर कम प्रतिरोध वाला तार लगाएंगे वो भी समांतर क्रम में तभी बदलेगा। तो हमारा था एमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगर। मेगर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हम यहाँ पे पिक्चर आपको दिए ये मेगर का है। आप इससे परिचित हो जाइए कि मेगर कैसा है। ये इंटरव्यूअर हमेशा पूछते हैं और ये चीज़ हमसे भी पूछा गया था और इसे हम भी बताए थे और ये चीज़ आपको भी याद कर लेना चाहिए। कभी कहीं पे भी जा रहे हैं कैंपस सिलेक्शन में या किसी भी प्रकार के आप अपने ट्रेड से इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट से ज़रूर पूछा जाता है कि मेगर क्या है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, इसके द्वारा अर्थ तथा इंसुलेशन का रेसिस्टेंस मापा जाता है। मेगर के द्वारा क्या मापा जाता है? अर्थ तथा इंसुलेशन का रेसिस्टेंस मापा जाता है। सेकेंड पॉइंट इसका है, मेगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट, भू परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? मेगर के द्वारा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह मेगा ओम में मापता है। किस में मापता है? मेगर किस में मापता है? तो ये मेगा ओम में मापता है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि मेगर में नियंत्रित आघूर्णन जो होता है, नियंत्रित आघूर्णन होता है क्वाइल द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो क्वाइल द्वारा। ये हमारा मेगर था, आप इसे ध्यान से देख लीजिए और ये चीज़ आप हम याद कर ही लीजिए, काहे कि ये हमेशा पूछा जाता है। अरे पूछा ही जाएगा, काहे कि इंटरव्यूअर के पास क्वेश्चंस जो होते हैं एकदम गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी से पूछते हैं। ये चीज़ आना ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको समझना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या है? मल्टीमीटर जो हमारा पहला पॉइंट है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के लिए सबसे आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है। जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है, जो काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, वो हमारा है मल्टीमीटर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यह एसी तथा डीसी दोनों को मापता है। ये जो मल्टीमीटर है, ये आप मल्टीमीटर को देख रहे हैं, ये मल्टीमीटर यहाँ, तो ये एसी और डीसी दोनों को मापता है।
अब ये मल्टीमीटर को चलाने के लिए क्या 9 वोल्ट डीसी स्रोत की ज़रूरत होती है। जो मल्टीमीटर को अगर आपको प्रचलन करना है, चलाना है, तो क्या करना, 9 वोल्ट को आपको स्रोत की, डीसी स्रोत की ज़रूरत पड़ेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि इसकी बैटरी कमज़ोर हो तो यह कम रीडिंग देगा। किसकी बैटरी, अगर मल्टीमीटर में बैटरी, इसकी बैटरी कमज़ोर हो तो ये कम रीडिंग देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके द्वारा धारा, विभव, प्रतिरोध तीनों को मापा जा सकता है। किसके द्वारा, मल्टीमीटर द्वारा। धारा को भी मापता है, विभव को भी मापता है और प्रतिरोध को भी मापता है। तो ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को एवोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवोमीटर भी कहा जाता है। ए फॉर एम्पियर जो एमीटर में मापता है, वी फॉर वोल्टेज जो वोल्ट मीटर में मापता है, ओ फॉर ओम जो ओम मीटर में मापता है। ये हमारा मल्टीमीटर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंसी मीटर। अब फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा, सिर्फ हम इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि इसके बारे में जान लीजिए, नहीं के जगह पर कुछ तो आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, तो इसे आप जान लीजिए। जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पहले जो हमारा पॉइंट है, इसके द्वारा एसी स्रोत की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। किसके द्वारा, फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है और इसके द्वारा एसी स्रोत की फ्रीक्वेंसी को मापी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यह यंत्र स्रोत वोल्टेज परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। ये जो यंत्र स्रोत है, जो ये किससे अप्रभावित रहता है, तो वोल्टेज परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। जो लास्ट पॉइंट जो है हमारा, यह यंत्र 1/2 चक्र से कम फ्रीक्वेंसी अंतर को नहीं पढ़ सकता। अगर इसका 1/2 चक्र से कम फ्रीक्वेंसी अंतर हो तो इसे ये नहीं पढ़ सकता। ये हमारा मल्टीमीटर है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि हर इंटरव्यूअर आपको ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या इसलिए हम, क्योंकि अभी से हम 10 से 12 इंटरव्यू दे चुके हैं ये अपने ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से, उसमें ये लगभग हमेशा सभी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। मेगर, मल्टीमीटर, फ्रीक्वेंसी, गैल्वेनोमीटर, ये चीज़ आपको हमेशा जानना ही चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो, और आप इस पे कहीं जॉब पाना चाहते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन हम हमेशा लेके आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले और भी क्वेश्चन, ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट से हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हो गया। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप वो भी सेफ्टी से भी पूछे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं, ट्रांसफार्मर, मोटर से सबसे पूछे जाते हैं। तो क्या पूछे जाते हैं, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।